दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिशत को कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखिए हम लोग सबसे पहले यह जानेंगे कि प्रतिशत क्या होता है। देखिए प्रतिशत का मतलब होता है 100वां भाग। जैसे देखिए यहाँ पर है 1%, तो देखिए 1% का मतलब होता है 1/100। अगर देखिए मान लीजिए 2% है तो देखिए इसका मतलब होता है 2/100। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, प्रतिशत का चिन्ह जब हटता है तो बट्टा में 100 लिखना होता है। चलिए अब हम लोग पहला सवाल को बनाने के लिए सीखते हैं। देखिए सवाल है 320 का 25% कितना होगा। तो देखिए यह सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले 320 को लिखेंगे। देखिए गणित में का मतलब होता है गुना। यहाँ पर देखिए 25% है ना, सबसे पहले 25 को लिखेंगे। देखिए प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो इसके बटा में लिखना होगा 100 को, तो यहाँ पर देखिए हम लोग 100 को लिखेंगे। अब हम लोग संख्याओं को काटेंगे। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यह दोनों संख्या 5 से कटेगा, 5 से 25 कटेगा 5 बार में, 5 से 10 कटेगा 2 बार में। अब देखिए आप इन दोनों संख्याओं को 2 से काट सकते हैं। 2 से 2 कटेगा 1 बार में, 2 से 32 कटेगा 16 बार में। अब देखिए हम लोग 16 से गुना 5 में करेंगे तो यह देखिए होगा 80। देखिए आप बटा में 1 लिख भी सकते हैं या फिर देखिए नहीं भी लिखते हैं, तो 1 हमेशा छिपा हुआ होता है। यानी देखिए 320 का 25% 80 होगा। इस तरह से देखिए ऐसे सवालों को बनाते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल को बनाने के लिए सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल है 0.120। तो सबसे पहले देखिए यह संख्या को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद देखिए का है, का मतलब होता है गुना, और यहाँ पर देखिए 15% है, तो सबसे पहले 15 को लिखेंगे। प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो इसके बटा में लिखना होगा 100 को। अब देखिए आपको यहाँ पर दशमलव हटाना होगा। देखिए इसके बटा में कोई भी संख्या नहीं है तो 1 हमेशा छिपा हुआ रहता है। देखिए यह दशमलव जब हटेगा तो इसके इधर में 3 संख्या है ना, तो आपको देखिए इसके बदले इसके नीचे आपको 3 0 लगाना होगा। अब देखिए आप यहाँ पर संख्या को काट सकते हैं। जैसे देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब देखिए हम लोग 12 से गुना 15 में करेंगे। देखिए अगर आप 12 से गुना 15 में करते हैं तो आपका आएगा 180। अब हम लोग 100 से गुना 100 में करेंगे। देखिए 1 से गुना 1 में करें, यहाँ पर रहेगा 1, इसके अंत में 2 0 है और यहाँ पर भी 2 0, तो देखिए इसके अंत में 4 0 लगेगा। देखिए आप 1 0 से 1 0 को काट सकते हैं। यहाँ पर देखिए संख्या है ऊपर में 18 और इसके बटा में देखिए है 1000। अब देखिए इसका भाग लगाना होगा। देखिए 1 के अंत में 3 0 है ना, अगर आप यह संख्या से इसमें भाग लगाते हैं तो देखिए 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। यानी देखिए आपका आएगा संख्या 0.018। यह देखिए दशमलव 3 अंक के इधर है। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से ऐसे सवालों को भी हल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरा सवाल बनाने के लिए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल है 160% का 30% कितना होगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे 160 को, और देखिए यहाँ पर प्रतिशत का चिन्ह है ना, प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो इसके बटा में लिखना होगा 100 को। इसके बाद देखिए यहाँ पर है का मतलब होता है गुना। इसके बाद देखिए यहाँ पर है 30%, तो सबसे पहले 30 को लिखेंगे। प्रतिशत का चिन्ह जब हटेगा तो इसके बटा में लिखना होगा 100 को। अब हम लोग संख्याओं को काटेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यह 0 से यह 0 भी कट जाएगा। अब हम लोग 16 से गुना 3 में करेंगे तो यह होगा 48।
10 से गुना 10 में करें, यह होगा 100। अब देखिए हम लोग यह संख्या में 100 से भाग लगाएंगे। देखिए 1 के अंत में 2 जीरो है ना, तो अगर आप यह संख्या से इसमें भाग लगाते हैं तो 2 अंक के इधर दशमलव लगेगा, यानी देखिए भाग लगाने पर आएगा 0.48। तो देखिए इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से जो इस तरह के प्रतिशत के सवाल होते हैं इसको बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।